बेनीपट्टी में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, समस्तीपुर में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, सीतामढ़ी में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, अररिया में विमल यादव जी की हत्या कर दी गई, मोतिहारी में सागर सूरज जी पर जानलेवा हमला हुआ। पत्रकार के साथ साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम जनता के भी ऊपर बहुत सारे हत्याएं हो रही है, बहुत सारे मामला बिहार में फैल रहा है। माफियाओं को जो बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें किसका हाथ हो सकता है? क्योंकि खुलेआम किसी को गोली मार देना, किसी को हत्या कर देना। देखिए, हाथ किसी का हो लेकिन रोकने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अगर रोकने में विफल है, हम लोग मानेंगे कि सरकार फेल है और इस सरकार को या तो सत्ता और गद्दी छोड़ देना चाहिए। पिछले महीने 30 दिन में 30 मर्डर पटना में, बिहार की राजधानी में हुए। पिछले 3 महीने में 25 से ज़्यादा मर्डर सिर्फ मोतिहारी में हुआ और कमोवेश हर जिले की स्थिति यही है। पत्रकार, ठेकेदार, थानेदार सब मारे जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हैप्पी न्यूज़ और मैं मिथिलेश कुमार। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट पंकज सर मौजूद हैं और हम लोग आज भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का आज जो मोतिहारी से चल के हम लोग पटना जाएंगे और पटना में जाने के बाद में धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और मैं बता दूं आप सभी को कि बिहार में लगातार पत्रकारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हत्याएं हो रहा है, उसी के सिलसिले में कुछ सबसे जानकारी लूँगा। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जा रहे हैं भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले, आप भी आज धरना में शामिल होने जा रहे हैं। और ये जो धरना है वो इसलिए आयोजित हो रहा है क्योंकि आए दिन पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, पत्रकारों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। आप देखिए कि कई सारे मामले ऐसे आए हैं जिसमें जैसे शुरू में आपने देखा कि बेनीपट्टी में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, समस्तीपुर में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, सीतामढ़ी में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, अररिया में विमल यादव जी की हत्या कर दी गई, मोतिहारी में सागर सूरज जी पर जानलेवा हमला हुआ, भगवान की कृपा से बच गए। इम्तियाज़ अहमद जी के घर पर हमला हुआ। तो लगातार जो पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश की जा रही है। NS से लगा दिया गया, मनीष कश्यप पर लगवा दिया गया। आप जानते हैं कि स्टालिन महोदय जो है वो तेजस्वी यादव के मित्र हैं, तो NS से लगवा दिया गया। तो पत्रकारों को तरह तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। एक पहला जो लेयर है, फर्स्ट लेयर में पत्रकार को क्या किया जाता है कि घूस देने की कोशिश की जाती है। पहले तो उसके महत्व को खारिज करने की कोशिश की जाती है। अब अखबार कौन पढ़ता है यार, अखबार वाले को अब कौन देखता है, डिजिटल मीडिया सब यूट्यूबर है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें कहाँ से आती हैं। इस तरह की बकवास बात करके और समाज को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब समाज में आज जो डिजिटल मीडिया का जो महत्व बढ़ा है, डिजिटल मीडिया की जो ताकत बढ़ी है, तो आज डिजिटल मीडिया का कोई न्यूज़ वायरल हो जाता है और वायरल होने के बाद क्या किया जाता है कि फिर से उनको जो है वो पैसा देने की, घूस देने की कोशिश की जाती है। लेकिन घूस जब नहीं लेते हैं वो लोग तो फिर धमकी दिया जाता है, धमकी नहीं लेते हैं लोग तो फिर उनको मारने की, पीटने की या जान से मारने की कोशिश की जाती है या मारा जाता है। और अगर कोई पत्रकार सुरक्षा के साथ चल रहा है, जैसे मनीष कश्यप जहाँ उतरते थे 500,000 की भीड़ लग जाती थी, तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे में फंसा करके उनको NS से उन पर लगवा दिया गया। तो लगातार जो पत्रकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है, आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसी कोशिश के खिलाफ हम लोग आज धरना करने जा रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में हम लोगों का धरना होगा। हम लोग मेमोरेंडम सौंपेंगे और मेमोरेंडम को सौंप करके और उसके बाद हम लोग वहाँ से और अगर सरकार का यह रवैया नहीं ठीक हुआ, अगर पत्रकारों पर हमला के मामले में जो है त्वरित न्याय नहीं मिला, और त्वरित न्याय क्या, अगर पत्रकारों को सुरक्षा नहीं मिली, एक पत्रकार को पिस्टल का, राइफल का, गन का लाइसेंस दिया जाना चाहिए। क्योंकि पत्रकार अगर सुरक्षित होकर के नहीं घूमेगा तो फिर कौन घूमेगा। और पत्रकारों का जो बंटवारा करने का दुस्साहस किया जाता है कि ये यूट्यूबर है, ये अखबार है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये लोग पत्रकार मानने से इनकार कर रहे हैं। अभी हमारे जो है वो पत्रकार सागर सूरज जी जो हैं, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार एसोसिएशन के हम लोगों के जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एक सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को वही सम्मान दिलाया जाएगा जो बाकी पत्रकारों को मिलता है। लेकिन अब क्या है कि ये सम्मान जो है वो तो पहले से ही मिला हुआ है। आज डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का सम्मान जो है वो इतना ज़्यादा है कि अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो है उसके 1% में भी अब नहीं बचे हैं। लेकिन सरकारी स्तर पे जो चापलूसी और चमचागिरी डिजिटल मीडिया वाले नहीं कर रहे हैं, उस सरकार को दबाना है, सरकार को के ऊपर प्रेशर बनाना है कि हम आपकी चमचागिरी और चापलूसी नहीं करेंगे, फिर भी हमको सम्मान एक पत्रकार, एक
एक सच्चे और एक अच्छे पत्रकार जो हमको जनता मानती भी है, उसका सम्मान अब सरकारी स्तर से भी मिले। पत्रकार के साथ साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम जनता के भी ऊपर बहुत सारे हत्याएं हो रही है, बहुत सारे मामला बिहार में फैल रहा है, जो कि इसके खिलाफ जो माफियाओं को जो बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें किसका हाथ हो सकता है? क्योंकि खुलेआम किसी को गोली मार देना, किसी को हत्या कर देना। देखिए, हाथ किसी का हो, लेकिन रोकने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और हाथ चाहे जिसका हो, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अगर रोकने में विफल है, हम लोग मानेंगे कि सरकार फेल है, और इस सरकार को या तो सत्ता और गद्दी छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पत्रकारों को और आमजनों को सुरक्षा देनी चाहिए। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि पिछले महीने 30 दिन में 30 मर्डर पटना में, बिहार की राजधानी में हुए। पिछले 3 महीने में 25 से ज़्यादा मर्डर सिर्फ मोतिहारी में हुआ, और कमोवेश हर जिले की स्थिति यही है। पत्रकार, ठेकेदार, थानेदार सब मारे जा रहे हैं। कहीं आपको लगता है कि सरकार जो है जो क्राइम कर रहे हैं उनसे डर गई है, जो कि आवाज़ नहीं उठा रही है पत्रकारों को? विपक्ष का आरोप है, बीजेपी का आरोप है कि पत्रकारों को दबाने की तो कोशिश हो ही रही है, साथ साथ स्थिति ये हो रही है कि आज विपक्ष ये बात लगातार उठा रहा है कि गुंडे माफिया, भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफियाओं से सरकार डर गई है या कमीशन ले रही है, क्योंकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपने देखा सरकार की जो रेड एजेंसी है, एसवीसी, स्पेशल विजिलेंस सेल, ईओयू, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, या कोई भी एजेंसी, जांच एजेंसी जो सीआईडी है, क्या किसी की रेड किसी बालू माफिया, किसी शराब माफिया, किसी गुंडा माफिया, किसी जमीन के दलाल के घर पे हुई है? नहीं हुई है। पत्रकार के ऊपर तो बड़ी जल्दी ईओयू की रेड हो गई। तो क्या कारण है? आखिर सरकार डरी है या सरकार इनको शह दे करके बढ़ा रही है मामले को? इस बात को उठाना होगा, और इसी बात को पत्रकार लोग उठाते हैं तो बार बार उन पर हमला हो रहा है, और इस हमले के विरुद्ध हम लोग जा रहे हैं धरना देने। चलिए, हमारे साथ पंकज सर जुड़े थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या एक पत्रकार को आवाज़ को दबाने का प्रयास जो सरकार करी है सही है या गलत है? हालांकि सरकार भू माफिया से डर चुकी है, सरकार क्राइम करने वालों से डर चुकी है, लेकिन हम पत्रकार किसी से डरने वाले नहीं है। हम अपने अधिकार के लिए पटना तो क्या दिल्ली तक जाना हो तो जाएंगे। क्या सर, जा सकते हैं आप भी? बिल्कुल जाएंगे। हम लोग पटना क्या दिल्ली तक जाएंगे। पूरे देश में, देशव्यापी यह राष्ट्रीय स्तर का संघ है, संगठन है, राष्ट्रव्यापी हम लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे। और बिहार सरकार अगर सुरक्षा देने में निकम्मी साबित होती है तो इस निकम्मी और नकारा सरकार की हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। अपने हक के लिए नहीं कि बिहार में जितने भी हमारे जनता है, जितने भी गरीब हैं, जितने भी लोगों के ऊपर अत्याचार होता है सरकार के द्वारा या भू माफिया के द्वारा, उन लोगों के हक की लड़ाई के लिए भी हम लोग जाएंगे और लड़ेंगे। चाहे इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े, जहाँ तक जाना पड़े वहाँ तक जाएंगे। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।